तो वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने पिछले एपिसोड में जो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के जो कॉन्सेप्ट सीखे, उनसे हम एक एग्जाम्पल के लिए एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सॉलिड स्फीयर में कहाँ कितना होगा। ठीक है, तो सॉलिड चार्ज्ड आइसोलेटेड स्फीयर, ये सॉलिड चार्ज्ड आइसोलेटेड स्फीयर है। चार्ज इसको दिया गया Q है। अगर Q मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज Q दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज Q ये स्फेरिकल है, इसका सरफेस यूनिफॉर्म है, तो वो चार्ज Q यूनिफॉर्मली इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज Q यूनिफॉर्मली इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर हम इनसाइड स्फीयर लें, यानी R इज, इसकी रेडियस अगर R कैपिटल R है, तो इनसाइड लें, यानी कोई भी जगह R रेडियस पर, यानी R इज लेस देन R, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है कि इस आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर की रेडियस है। तो इसके अंदर का अगर आप कोई पॉइंट ले लें, जैसे P, इस सॉलिड चार्ज स्फीयर के अंदर अगर आप कोई पॉइंट ले लें P, तो अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है। इसका मतलब अगर आप इस P से एक गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर टाइप का है, एक स्फेरिकल सरफेस अगर आप डालते हैं, तो उससे इनक्लोज्ड सारा फ्लक्स जीरो होगा। और जो कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस पूरे आइसोलेटेड सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिव स्फीयर लिखना चाहिए था। कंडक्टिव स्फीयर मतलब कंडक्टर का बना है। तो ये पूरा एक कंडक्टर है, तो उसके इनसाइड में कोई चार्ज रहेगा नहीं। तो यानी इसके जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो आप अगर इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस डालते हैं, एक बनाते हैं, एक स्फीयर, एक स्फीयर, तो उसके अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं। यानी इस गॉसियन सरफेस से जुड़ा या नेट फ्लक्स आपका जीरो होगा। फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मान लो EP है, तो EP और पूरा एरिया यानी 4 पाई R², और ये सब आएगा जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो। इसका मतलब कि इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आया। ठीक है, ये आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर का स्पेशल केस है। ये हमने इसको जस्ट एक सॉलिड स्फीयर लेकर समझाया। सेकेंड केस, इस पॉइंट पे आओ, यानी ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस पॉइंट का नाम अगर दे दो आप सरफेस पर जो पॉइंट है Q, तो ये जो सॉलिड जो स्फीयर है, इसका जो सरफेस है वो रियल है। और यही आप मान लो, क्योंकि ये जो सरफेस है स्फीयर का, ये इस Q पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इसी सरफेस को ही मान लीजिए आप गॉसियन सरफेस। अब इसको आप गॉसियन सरफेस मान लीजिए,
चूँकि हमने बोला था आपको कि गॉसियन जो सरफेस होता है वो इमेजिनरी भी होता है, यानी आप भी डिसाइड कर सकते हो, या कोई गिवन सरफेस है पहले से तो आप उसको ले भी सकते हो। तो हमने यहाँ पर इस स्फेयर, जो ये स्फेयर है, ये जो गोला है चार्ज्ड सॉलिड, इसी के स्फेयर को हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। तो यहाँ से इस सरफेस से मतलब पास होने वाला नेट फ्लक्स आपका होगा इंटेग्रल E इंटू डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डॉट प्रोडक्ट इंटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की ओर जाएगा, और ये सारा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस एरिया पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर EQ है तो इक्वल टू आप ले सकते हैं EQ और 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका चार्ज इनक्लोज्ड, इसको आपने टोटल चार्ज दिया था Q, जो इस सरफेस पर फैल गया था, लेकिन इसी सरफेस को आपने गॉसियन सरफेस लिया है, तो वो चार्ज जो सरफेस पर है उसको इंक्लूड कर लेते हैं गॉसियन लॉ में। सरफेस के बाहर का चार्ज नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन सरफेस का चार्ज इंक्लूड करते हैं, और सरफेस के इनसाइड का चार्ज इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर फाई आ गया आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब दिया गया चार्ज, दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे तो EQ आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यानी ऑन द सरफेस, यानी R इक्वल टू कैपिटल R पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वो इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नंबर 3, डायरेक्शन क्योंकि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दूर जाएगा। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, Q पॉइंट पर इधर होगी, यहाँ पर इधर होगी। Q हमने एक सिंबॉलिक पॉइंट लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म चारों तरफ होगा, जो ऐसे ऐसे बाहर की ओर होगा। ये सब आप जानते हैं। नंबर 3, अगर ऑन पॉइंट, मतलब अगर हमारा पॉइंट बाहर है, ऑन द पॉइंट R इज ग्रेटर देन R, हम यहाँ पर एक लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इस गॉसियन सरफेस बनाने में दिक्कत होगी, यहाँ पे ले लो। हमने एक ये पॉइंट लिया, इसका नाम रख दो T। अब आपकी जो R है वो यहाँ से यहाँ तक है, हमको इस पॉइंट पर चाहिए, यानी इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ET कितना होगा। तो T पॉइंट पर चाहिए तो क्या करो, चार्ज यहाँ तक है तो इसको इनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाओ। और गॉसियन सरफेस में क्या करते हैं कि हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं, लेकिन हम सिमेट्रिसिटी का भी ध्यान रखते हैं। सिमेट्रिकल हमारा पूरा कोशिश होता है कि हम जो गॉसियन सरफेस बनाए वो चार्ज को इनक्लोज तो करें, लेकिन सिमेट्रिकली इनक्लोज करें। तो हमने इस T पॉइंट से होता हुआ, यानी R इज ग्रेटर देन R ना, अब R जो है इस स्फेयर से बाहर आ गया, यानी अब हम स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट है, हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने उससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि है एक स्फेयर, उसका एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। तो इस T पॉइंट पर जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा पूरे सरफेस से, अगर T पॉइंट पर हमको चाहिए तो हम टोटल एक बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस। तो टोटल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, हर जगह होगा। तो टोटल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स वो आया, और वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो उसके अंदर टोटल चार्ज वही है Q इनक्लोज्ड और अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि अगर कोई सॉलिड कंडक्टिव स्फीयर है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वो इतना होगा। और सरफेस के बाहर अगर आप कोई उस जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर आप उसके सरफेस के आउटसाइड पर कोई पॉइंट लें और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। ये यहाँ पर क्या आया है, पूरी डिस्टेंस आई, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे पूरा जो चार्ज है मतलब पूरा ये जो चार्ज है ये इस ओ पर आकर ओ पर जैसे सिमट आया है। ऐसा लगेगा किसी बाहरी पॉइंट के लिए ऐसा लगेगा जैसे ये पूरे कंडक्टर का चार्ज इसके सेंटर पर आ गया है, क्योंकि अगर सेंटर पर चार्ज आ जाता पूरा तो इस डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता। समझ में आया? तो हमको क्या क्या मिला इस कंडीशन में कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी अगर आर इज लेस देन आर है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और सरफेस के बाहर यानी चार्ज ये जो पूरा जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझ में आया? ये जो तीनों जो रिजल्ट जो दिख रहे हैं ना, ये चार्ज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको और भी सीखना है।